Hi there, welcome to the next lesson of this SEO Mastery course. And in this lesson, we will talk about the another on-page SEO factor, that is alt tags. ओके अभी तक हमने जो टैग्स के बारे में बात की थी वो टाइटल टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, अब है ऑल्ट टैग्स. ऑल्ट टैग्स होते क्या हैं? ऑल्ट टैग और ऑल्टरनेटिव टैग्स इज यूज्ड विद इन एन HTML कोड टू डिस्क्राइब द अपीयरेंस एंड फंक्शन ऑफ एन इमेज ऑन ए पेज. ओके, सो बेसिकली ये हेल्प करता है आपकी वेबसाइट में यूज़ किए हुए जो इमेजेस हम यूज़ करते हैं उनको सर्च रिजल्ट में दिखाने के लिए. ओके, सो दिस इज इट हेल्प्स एन इमेज टू अपीयर इन सर्च रिजल्ट्स. एग्जाम्पल होता है इसका, ये जो इसका कोड होता है, सोर्स कोड जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है. अगर आप किसी वेबसाइट का सोर्स कोड देखेंगे तो वहाँ पर इमेज का सोर्स होगा, ओके, एंड वहाँ पर ऑल्ट टैग भी होगा. ओके, कुछ इस तरीके से. एंड लेट मी शो यू दिस. ओके, यहाँ पर अगर मैं गूगल में सर्च करूँ वेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर्स इन दिल्ली, ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ वेबसाइट्स यहाँ पर सर्च रिजल्ट्स में गूगल ने दिखाई हैं. ओके, बट इफ़ आई क्लिक ऑन द इमेजेस, so you can see here lbb.in, weddings.in, shutterdown.in, visionvivaha.com, okay, subodhbazpay.in. ये कुछ वेबसाइट रैंक की हैं, उनकी कुछ इमेजेस यहाँ पर आई हैं. ओके, सो हमारी वेबसाइट में अगर हम ऑल टैग यूज़ करते हैं तो देखिए अभी इस सर्च टर्म के लिए, इस क्वेरी के लिए ये सारी इमेजेस ऑप्टिमाइज्ड हैं. ऑल राइट, सो हमने लास्ट लेसन में सीखा था कि हम टाइटल टैग ठीक कर लेते हैं. टाइटल टैग को गूगल देखता है, मेटा डिस्क्रिप्शन को देखता है, और उसके साथ साथ हमारी वेबसाइट में जो इमेजेस यूज़ होती हैं, ओके, उनमें क्या ऑल्ट टैग है. ऑल्ट टैग मतलब वो कीवर्ड हमें यूज़ करना है अपनी इमेजेस में जिसके लिए हम उस पेज को या वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं. ओके, सो हमें ऑल्ट टैग का ध्यान रखना है. ये भी एक बहुत मेजर फैक्टर है SEO, ऑन पेज SEO के लिए. ओके, सो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसको हम कैसे ऑल्ट टैग अपनी वेबसाइट में ऑल्टर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. ओके, सो इसके लिए हमें अपने डैशबोर्ड में जाना होगा. वेबसाइट डैशबोर्ड में जाइए. ओके, क्लिक ऑन मीडिया एंड क्लिक ऑन लाइब्रेरी. यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं जो मेरी वेबसाइट में ऑलरेडी एडिड हैं. अब हमें देखना है कि हमने किस पेज पर कौन सी इमेज यूज़ की है और वो पेज हमने किस कीवर्ड के लिए हमने उसको कंटेंट लिखा है. ओके, सो सपोज हम एक कोई भी इमेज अभी ओपन कर लेते हैं, इसी को ओपन कर लेते हैं. यहाँ पर आप देख रहे हैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट. ओके, इस समय जो उसका जो टाइटल है वो है पिक्सल साउंड. अब सपोज कीजिए ये जो इमेज हमने एक पेज में यूज़ की है, जो हमने बनाया है बेस्ट मोबाइल इन इंडिया. ओके, ये हमारा टाइटल टैग है और यही हमारा कीवर्ड है जिसके लिए हम वो पेज को रैंक कराना चाहते हैं. तो हम सेम ऑल टेक्स्ट भी लिख सकते हैं. बेस्ट मोबाइल इन इंडिया को हम ऑल टेक्स्ट में भी ऐड कर देंगे एंड क्लिक ऑन, यू डोंट नीड टू क्लिक ऑन एनीथिंग. ओके, इट्स नाउ वी हैव एडेड द ऑल टेक्स्ट हियर. ओके, now if I click on this again, you will see the alternative text has been added. It is so simple to add the alt text. जब हम HTML कोडिंग करते थे बहुत टाइम पहले वेबसाइट बनाने के लिए, तब हमें ये बहुत ही मुश्किल होता था alt टैग ऐड करना. हर बार हमें टाइप करना पड़ता था, हमें फ्रेजेस यूज़ करने पड़ते थे. बट इट्स नाउ वेरी इजी टू ऐड दी ऑल्ट टेक्स्ट. सो आप ध्यान रखें कि हमें अपनी वेबसाइट में जितने भी इमेजेस हैं उनमें ऑल्ट टेक्स्ट होना ज़रूरी है. ओके, सो दिस इज़ हाउ वी ऐड दी ऑल्ट टेक्स्ट. सी यू इन द नेक्स्ट लेसन विद अनदर फैक्टर.